विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ कर दिता कि आखिर आज इस हवाई स्ट्राइक ਨੂੰ क्यों अंजाम दिता गया, इस एयर स्ट्राइक ਨੂੰ क्यों अंजाम दिता गया, क्योंकि तैयारी चल रही सी बालाकोट स्थित तमाम अतवादी कैंप्स के जरिए कि भारत के कई हिस्सों में फिदाइन हमला किया जाए। सो इसे करके अज की इस कार्रवाई ਨੂੰ अंजाम दिता गया। साडे नाल अज इस पूरे मसले ते गलबात करन लई दो खास मेहमान जुड़े ने। रखिया माहिर रिटायर्ड ब्रिगेडियर प्रदीप शर्मा इस वक्त साडे नाल स्टूडियो विच मौजूद ने, नाल ही रखिया माहिर बिक्रमजीत सिंह भी साडे नाल जुड़े ने। सब तो पहले ब्रिगेडियर शर्मा तुहाडे तो जानना चाहांगे किस तरह देखदे हो इस हमले नूं कि इस हमले तो बाद अज जिहड़ी एयर स्ट्राइक हुई है तमाम आतंकी कैंप्स नूं पाकिस्तान दे इलाके विच घुस के तबाह किया गया, उस दे नाल पाकिस्तान नूं कुछ सबक मिलेगा? Am I on? जी सर। ओके, देखिए पाकिस्तान को इतनी जल्दी एक या दो स्ट्राइक से सबक मिलना थोड़ा सा मेरे सोच के अनुसार संभव नहीं है। ये पका हुआ देश है एक, और इसके साथ मैं आपके चैनल के ज़रिए आपके जितने भी व्यूअर्स हैं इनको चौकस करना चाहता हूँ। ये होता है एक तरीके से मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ना। तो जो उनके एजेंट्स हमारे देश में पहले से घुसे बैठे हैं उनकी कोशिश रहेगी कहीं ना कहीं इसका जवाबी हमला करें वो, एंड दैट आल्सो थ्रू एन एक्ट ऑफ टेरर। तो हर सिटीजन को और पूरे देश को इस दौरान चौकस रहने की जरूरत है। यानी कि ब्रिगेडियर शर्मा जिहड़े इमरान खान ने पुलवामा हमले तो बाद एक ऐसे कि जे भारत ने कुछ कार्रवाई की, कोई हमला किया तो उसका जवाब दिता जाएगा, सो उस लिए भी तैयार रहना चाहिए है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये मैं आपको बड़ा छोटा सा एक मिसाल देता हूँ। ये जैसे स्कूली बच्चे होते हैं तो एक दिन एक लड़का किसी को थप्पड़ मारता है तो उसके बाद वो दूसरा लड़का जिसको थप्पड़ पड़ा होता है वो मौका देखता है कि अपने दोस्तों के साथ उसको कैसे वापस पीटे वो जी। तो ये एक तरह से आप यूं समझ लो ईगो क्लैश है या पागलपना है या इमैच्योरिटी है। क्योंकि अगर दोनों देश के जो नेता और पॉलिटिकल पार्टीज या आर्मीज थोड़ा सा संगीनता से सोच विचार करें तो इसमें किसी का भी फायदा नहीं है। पैसे दोनों देश खर्चेंगे, जाने भी लोगों की जाएंगी और इकोनॉमिकली बैकवर्ड फिर इसका हल भी कुछ नहीं सी। जिस तरह का पुलवामा हमला होया उस तो पहला तमाम आतंकी हमले होए, पुलवामा हमले 40 जवान शहीद हो गए, उसका जवाब देना भी जरूरी सी। हाँ। बिक्रमजीत सिंह भी लगातार साडे नाल बने हुए ने। बिक्रमजीत तुहाडे कोल आना चाहांगे। 1971 तो बाद पहली बार होया है जदों हवाई फौज का इस तरह इस्तेमाल किया गया ते तमाम आतंकी ठिकाने तबाह कर दिते गए। किस तरह देखदे हो इस पूरी की ये सिर्फ ये कहा जाए कि ये सिर्फ शुरुआत है? आई थिंक ये एक बड़ा इफेक्टिव और वधिया स्टेप है कि इंडिया ने एयर पावर यूज की है अक्रॉस द एलओसी। ਤੁਹਾਨੂੰ याद होएगा कि कारगिल वॉर के दरमियान भी असी एयर पावर अक्रॉस द एलओसी नहीं यूज की सी। बिल्कुल। और इस नाल पाकिस्तान को एक सिग्नल गया है कि अगर असी भारतीय हवाई फौज को इजाजत दी गई है किसी तरह की कार्रवाई ले, किसी तरह का बड़ा एक्शन लैण लई और उस विच सफल भी हुई इंडियन एयर फोर्स। देखो ये जरा डैमेज है वो सैटेलाइट इमेज और साडी इंडियन गवर्नमेंट की जी डिटेल्स है वो आनगियां, वो कन्फर्म करनगियां। बट एट द वेरी मिनिमम इट इज अ सिग्नल टू पाकिस्तान कि अगर तुसी अपने टेररिज्म विच परसिस्ट करोगे तो इंडिया विल एस्केलेट ऑन द मिलिट्री फ्रंट। और ਇਹਦੇ ਨਾਲ इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी ने बड़ा क्लियर करता है कि साडा टारगेट टेररिस्ट भारत वालों पहला जी। ठीक है विक्रम जी तुसी अपनी गल रखो, साडे तक तुहाडी आवाज पहुंच रही है। पाकिस्तान नूं हुण रिटैलिएट करनगे पर किस ते करनगे? अगर वो करनगे इंडियन मिलिट्री टारगेट्स ते फिर इंडिया उन्हां दे मिलिट्री टारगेट्स से एस्केलेशन करेगी, क्योंकि इंडिया विच तां कोई टेररिस्ट कैंप्स है नहीं जी जो पाकिस्तान हिट कर सकती है। टेररिस्ट कैंप्स तां पाकिस्तान विच ने। सो हुण पाकिस्तान अगर रिटैलिएट करती है तो किस चीज से करती है? अगर साडे सिविलियंस नूं टारगेट करती है तो देन इट इज अ वेरी रॉन्ग थिंग फॉर देम।
ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗਲਤ ਸੀ ਅਗਰ ਉਹ ਵਿਕਰਮ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ military ਹਲੇ targets ਵਿਦੇਸ਼ ਨੂੰ hit ਮੰਤਰਾਲੇ ਕਰਦੀ ਦਾ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਇਸ ਲਈ, ਇਹ 에ਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ तमाम ਫਿਦਾਇਨ ਹਮਲੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਇਹ ਆਤੰਕੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੈਸ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਬੰਬਰ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਹੋਰ ਮੋਡਿਊਲਸ ਆਏ ਸੀ ਫਿਦਾਇਨ ਸੁਸਾਈਡ ਬੰਬਰਸ ਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ ਬੰਬਿੰਗ ਆਊਟਸਾਈਡ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਮੀਨਸ ਇਟ ਕੁਡ ਹੈਵ ਬੀਨ ਇਨ ਦਿੱਲੀ, ਇਟ ਕੁਡ ਬੀ ਇਨ ਬੰਬੇ। ਔਰ ਇਹ ਖਤਰਾ ਸਾਡੇ ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਤਰਾ ਕਿ ਆਊਟਸਾਈਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਜੈਸ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਂ ਲਸ਼ਕਰ ਤੋਇਬਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਸਾਈਡ ਬੰਬਿੰਗ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਪੋਲਸ ਤੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਬਿਕਰਮ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ। शंकर आनंद ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ सहयोगी दिल्ली तो इस वक्त ਸਾਡੇ ਨਾਲ जुड़ रहे हैं। शंकर, क्या कुछ अपडेट, सीसीएस की बैठक हुई, क्या कुछ उसमें हुआ और किस अपडेट के साथ आप हमें कुछ और जानकारी दे सकते हैं? have hit 3 target complexes, the primary one being at Balakot, which was a training camp for the Jaish-e-Mohammed run by the nephew of Masood Azhar, Yusuf Azhar. We are still awaiting the bomb damage assessment, and that will give us the concrete proof of the damage we have been able to inflict on these facilities. From initial photographs, it looks to be considerable. Since the ammunition was precision guided munitions, they would have hit the target squarely. And now these were given shotgun cover by Su-30 aircraft, and I think in some we are awaiting battle damage assessment, bomb damage assessment, but in some it was a very, very carefully crafted operation, because the problem was to achieve surprise. Striking Bhavalpur was the most obvious option, which the enemy also knew. Everybody across the world knew that Bhavalpur now would be a target from which Masood Azhar has already been taken out. He has been removed from the target area. He's been taken somewhere in hiding, and there was actually very little point except very good optics in attacking Bhavalpur. However, we have hit operational training facilities from where concrete action was possibly being planned against us. More strikes were being planned. Jaish-e-Mohammed had boasted that they had just used 350 kg bombs. They were going to use 500 kg bombs. In such a situation, there was no question of sitting back with folded hands and awaiting the next strike. I am glad we have used the Israeli method of using pinpoint and focused air power. The point at issue is that Pakistan once again, a la the surgical strikes by the ground mode, seems to be going into a denial mode, and they are trying to claim that nothing much has been struck. If that is so, then we will not see escalation, but depending upon the bomb damage. ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਨਰਲ ਜੀ ਡੀ ਬਖਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੁਣਨੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਇਸ 에ਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਕਤ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ हमला करन दा है। शंकर आनंद साडे नाल लगातार दिल्ली तो बड़े हुए ने। शंकर, क्या अपडेट? देखिए, आज 1 बजे के लगभग में प्रधानमंत्री मोदी एक रैली करने जा रहे हैं। वो रैली है चूरू में, और हो सकता है कि प्रधानमंत्री उसी रैली के दौरान में इस बात का बाकायदा औपचारिक तौर पे वहां पे बयान दे सकते हैं इस सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में। वहां पर आज चूरू की रैली में प्रधानमंत्री मोदी आज वहां पे बयान दे सकते हैं। और जिस तरह से इस मामले पर कार्रवाई की गई है उन आतंक के खिलाफ, अभी तक इस मामले पर औपचारिक तौर पे कोई भी बयान नहीं आया है। चाहे बात करें भारतीय सेना अध्यक्ष की बात करें या एयर चीफ की बात करें, तो एयर चीफ की तरफ से यह बयान नहीं आया है। लेकिन अब थोड़ा सा वक्त बचा हुआ है और हो सकता है कि 1 बजे
चूरू की रैली में प्रधानमंत्री मोदी इस मामले पर औपचारिक तौर पर जानकारी देंगे। और अगर बात करें आज की महत्वपूर्ण बैठक में, तो हालांकि आज सुबह में महत्वपूर्ण बैठक हुई और प्रधानमंत्री मोदी के साथ में गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी थे, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी थी। उसके बाद यहाँ पर 11 बजे के लगभग में पाकिस्तान में भी एक महत्वपूर्ण बैठक बनाई गई और उस महत्वपूर्ण बैठक में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान भी थे और वो बकायदा वो अब इस मामले पर भी बकायदा चर्चा जरूर कर रहे होंगे कि जिस तरह से भारत ने कार्रवाई की है। हालांकि यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर भारत ने जिस तरह से कार्रवाई की है वो एक कार्रवाई कुछ आतंकियों के खिलाफ है और वो आतंकी जो भारत के अंदर में एक पिछले काफी समय से जो आतंकी कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये भारत की कार्रवाई आतंकी संगठनों के खिलाफ है, उन आतंकियों के खिलाफ है जो जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन से जुड़े हुए थे और उन्होंने इस हमले को अंजाम दिया था। जी शुक्रिया शंकर इस तमाम जानकारी के लिए। सो भारत वालों जड़ा एयर स्ट्राइक किया गया, साफ किया गया कि यूएन चार्टर में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसके हिसाब नाल किया गया। अपनी सुरक्षा लई ये हमले किए गए ने क्योंकि तमाम आतंकी जड़े ने देश के कई हिस्सों में लगातार फिदाइन हमले की तैयारी कर रहे सन। फिदाइन तैयारी नूं नाकाम करन लई इस आतंकी हमलियां नूं ये जिहड़ी अज दी कार्रवाई की इस एयर स्ट्राइक नूं अंजाम दिता गया। पुलवामा हमले के 11 दिन बाद भारतीय फौज ने दहशतगर्दां ते एयर स्ट्राइक की है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर विच दहशतगर्दां दे टिकाणियां ते बमबारी कर जैश लश्कर अते हिजबुल दे तमाम कंट्रोल रूम तबाह कर दिते गए ने। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर विच बालाकोट, मुजफ्फराबाद ते चकोटी दे कैंप तबाह करते गए। एक सबक, एक सुनेहा पाकिस्तान नूं देण दी कोशिश की गई है। साडे नाल लगातार रखिया माहिर जुड़े हुए ने। सब तो पहला बिक्रम जी तुहाडे कोल एक बार फिर तो आना चाहांगे। बिक्रम जी, जिस तरह तुसीं कहा कि हुण होर चौकन्ना होने की जरूरत है, किसी भी तरफ भारत के किसी भी इलाके विच, किसी भी हिस्से विच जड़ा है हुण आतंकी एक बार फिर सरगर्म होने की कोशिश कर सकते हैं। अरजिंदर, पहली गल तो यह है कि जिहड़ा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वह भारत दा हैगा। सो अगर असी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर विच हमला कीता है अपनी टेरिटरी ते गेन कंट्रोल करने लई, ते कोई ये गलत गल नहीं हैगी है। सो वी मस्ट बी वेरी क्लीयर अबाउट दैट। उसके बाद तुहाडा क्वेश्चन जिहड़ा है इन्हां दे सुसाइड बॉम्बर्स और टेररिस्ट स्ट्राइक्स हैगे ने, इहदा खतरा रहेगा क्योंकि जैश ए मोहम्मद की स्पेशलिटी है सुसाइड बॉम्बिंग। और जो सानू इंटैलीजेंस मिली सीगी आफ्टर जिहड़ा इन्हां ने पुलवामा ते अटैक कीता है कि 3 मॉड्यूल तो जैश ए मोहम्मद के सुसाइड बॉम्बर्स दे पाकिस्तान विचों आए सीगे। सो एक खतरा रहेगा, पर ठीक है अगर खतरा रहेगा तो असी भी इहदा मूँह तोड़ जवाब देने लई तैयार रहना चाहिए। सानू ये नहीं होना चाहिए कि सानू इत्थे बॉम्ब फट जाएगा, ये हो जाएगा तो असी पाकिस्तान के खिलाफ मिलिटरीली रिटेलिएट ना करिए। अगर असी एयरफोर्स नू यूज किया है इन अटैक ऑन पाकिस्तान टेररिस्ट कैंप्स, तो एक बड़ा वड्डा सिग्नल है पाकिस्तान नू कि अगर तुसी अपने जिहड़े तौर तरीके नहीं बदलोगे तो इंडिया इस तो ज्यादा मिलिटरी अटैक कर सकती है। बट एट द सेम टाइम सानू इस ते ज्यादा भी मिलिटरी स्ट्राइक करने लई तैयार रहना चाहिए सो दैट पाकिस्तान नू सिग्नल ये बड़ा क्लीयर होए कि अगर वो अपनी गल नहीं मनणगे तो असी इस तो भी बड़ा हमला करेंगे। ये नहीं होना चाहिए जिस तरह 2016 ब्रिगेडियर शर्मा भी साडे नाल जुड़े हुए ने। ठीक है बिक्रमजीत, ब्रिगेडियर शर्मा भी साडे नाल जुड़े हुए ने। ब्रिगेडियर शर्मा, वक्त आ गया है कि पूरे देश नूं हुण एकजुट हो जाना चाहिए। बिल्कुल जी, मैं तो यही आपके जरिए संदेश दूंगा पूरे देश को, जो भी आपकी चैनल देख रहे हैं। इट इज़ टाइम टू बिल्ड नेशनल पावर, इट इज़ टाइम टू स्टैंड यूनाइटेड, नॉट टू पोलिटिसाइज। प्लीज स्टैंड विद योर डिफेंस फोर्सेस एंड सिक्योरिटी स्टार्ट्स फ्रॉम होम। अपने घर के दरवाजे का अगर आप ताला नहीं लगाओगे तो आप इनसिक्योर रहोगे। बिल्कुल। कल रात को 12 बजे पाकिस्तान एयरफोर्स ने ट्वीट किया फॉर पीपल ऑफ पाकिस्तान टू स्लीप पीसफुली बिकॉज पाकिस्तान एयरफोर्स इज अवेक। और 3:30 बजे 21 मिनट के अंदर इनके 3 जो कैंप्स थे उनको तबाह कर दिया। बड़ी कार्रवाई जो है भारतीय फौज ने की है, भारतीय हवाई फौज ने की है। तमाम आतंकी ठिकाणियां नूं तबाह कर दिया गया। इस खबर ते नजर लगातार बड़ी रहेगी।